छठ पूजा में सूर्य भगवान और माता छठी की पूजा की जाती है। छठ पर्व में महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं और इस पर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। छठ की शुरुआत 28 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ हुई थी और इस महापर्व का समापन 31 अक्टूबर को उगते सूर्य के अर्घ देने के साथ ही हो रहा है। छठ का ये पर्व संतान के सुख, समृद्धि, अच्छे सौभाग्य और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। साथ ही ये व्रत पति की लंबी उम्र की कामना के लिए भी रखा जाता है। तो नहाय खाए से शुरुआत हुई थी खरना और फिर डूबते सूर्य को अर्घ देना और आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ का ये पर्व संपन्न हुआ है। जय छठी मैया से पूरा देश गूंजता हुआ नजर आया है। आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ देते हुए वक्त की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब व्रती 36 घंटे निर्जला व्रत रखने के साथ ही उगते सूर्य को अर्घ दे रही थी। बता दें, ये सबसे कठिन व्रत है और ऐसे में बता दें 4 दिनों तक लगातार तैयारी करना और फिर पूजा करना, 36 घंटे के लंबे व्रत को करना और उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस व्रत को संपन्न करना एक बेहद खूबसूरत महापर्व है और बड़ी ही आस्था के साथ मनाया जाता है। नहाय खाए से शुरुआत होती है। पहला दिन नहाय खाए, जिसमें कहा जाता है कि तन की शुद्धि। दूसरा दिन होता है खरना, जहां कहते हैं मन की शुद्धि और प्रसाद बनाया जाता है। तीसरा दिन होता है डूबते सूर्य को अर्घ देना। चौथा यानी कि आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ देना। आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर इस पूजा को संपन्न किया जाता है। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हरिद्वार से आफरीन हमारे साथ जुड़ गई हैं, सचिन वाराणसी से, राजीव पटना से जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम आफरीन के पास चल लेते हैं। हरिद्वार, क्या कुछ खास तस्वीरें हैं आफरीन? आज आखिरी दिन है और उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही पूजा संपन्न की गई है और 36 घंटे का जो लंबा व्रत होता है उसको आज खोला जा रहा है। जी कमल, देखिए आज छठ पूजा का अंतिम दिन है। नहाए खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत की जाती है, जिसमें अपने तन को शुद्ध किया जाता है। उसके बाद आता है खरने का दिन, जिसमें मन की शुद्धि की जाती है और उसके बाद यानी कि कल तीसरा दिन था और कल बीते दिन डूबते सूरज को अर्घ दिया गया है। व्रती महिलाओं ने अर्घ दिया और आज चौथा यानी कि अंतिम दिन है और आज उगते हुए सूरज को अर्घ देकर महिलाएं व्रत खोल रही। इस वक्त हम मौजूद है ज्वालापुर के संत रविदास घाट पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से भीड़ जो है वो लगी हुई है। श्रद्धालु यहाँ पर लगातार बने हुए हैं, पूजा कर रहे हैं और उनका जो व्रत है वो खुल गया है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं छठ के व्रत के बारे में। क्या नाम है आपका? पूजा चौहान। आप मुझे ये बताइए कि ये व्रत होता है किस दिन से शुरू होता है और आज आपका व्रत अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो ये व्रत आप लोग नहाए के साथ शुरू करते हैं। हाँ, नहाए तो के साथ। किस तरीके से इनके अब तक क्या रहता है, इसकी विधि क्या रहती है? ये बेटे के लिए व्रत रखते हैं। ये जब पूरा हो जाती है उसके बाद अपना व्रत रखा जाता है। जिसको बाल बच्चे नहीं रहते हैं उसको भी छठ का व्रत रखा जाता है। जिसका बेटा नहीं है वो भी ये व्रत रख सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि छठ मैया पूरी करती हैं आज। अच्छा, क्या महत्वता है इस व्रत की? जैसे कि आपने बताया कि रख सकते हैं व्रत, तो इसके अलावा जो इतनी भीड़ लगी हुई है, ऐसा क्या है छठ मैया में जितने लोग उनके लिए श्रद्धा रखते हैं, मानते हैं? विश्वास से दुनिया कायम है। बिल्कुल सही। अच्छा, आस्था रहती है। अच्छा, आस्था रहती है। आपका भी व्रत है? नहीं, आप व्रत नहीं, अभी पूजा करने आए हो आप? हाँ। यहाँ पे और कुछ महिलाएं भी हैं। आपका नाम क्या है? आशा। अच्छा, तो आपका व्रत है? हाँ जी। अच्छा, तो आपका सिंदूर कहाँ गया? वो नाक से लेके वहाँ तक लगाते हैं? बस वो क्या ना, कोई ऐसे करता है कोई ऐसे कर लेता है। अच्छा, आपका ऐसा वाला है? हाँ जी। तो आप छोटी मैया को नहीं बड़ी मैया का करते हैं? हाँ, बड़ी छठ करती हूँ मैं। बड़ी छठ करते हैं? हाँ जी। तो आपका व्रत खुल गया? हाँ जी। तो अभी व्रत खुलने के बाद इतनी शक्ति जो आप लोगों को आती है वो कहाँ से आती है, जो आप 4 दिन का व्रत 36 घंटों का निर्जली व्रत रखते हैं आप? ये माँ की शक्ति है जो हम पे आ जाती है। हम पे माँ खुद सवार हो जाती है कि बच्चों अपने भक्तों के लिए है कि अपने बच्चों के लिए मांगो, आप जो मांगना है वो हम पे माता रानी की आस्था आ जाती है। अच्छा, ये बताइए कि व्रत आज आप लोगों ने क्या बनाया है? आज क्या क्या पकवान बनेंगे? पकवान तो बनी नहीं, अब जाके बनेगी पकवान। प्रसाद तैयार जो कर लिया? भगवान देंगे वो बन जाएगी। प्रसाद तैयार कर लिया? तैयार हो क्या गया। बनाया प्रसाद? ठेकुआ और फल है।
और पूरी है, खीर है, दाल चावल जो भगवान देंगे वो तो बनेगा ही बनेगा। देखिए, हमने यहाँ पर लोगों से कमल बातचीत जी। करी, उनका साफ तौर पर कहना है कि छठ मैया जो है वो इनको शक्ति देती है 36 घंटे निर्जली व्रत रखने का। इस तरीके से ये लोगों में छठ मैया को लेकर आस्था साफ तौर पर झलकती हुई नजर आ रही है। आफरीन, आप बने रहिए हमारे साथ। वाराणसी चल लेते हैं, सचिन हमारे साथ वहां से जुड़े हैं। सचिन, क्या खास तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि आज आखिरी दिन है, उगते सूर्य को अर्घ दिया गया है। बिल्कुल कोमल, देखिए मैं इस घाट पे हूँ, मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर भी लोग आस्था के महापर्व को चौथा दिन है और यहाँ पर भी देखिए घाट पर जिस हिसाब से इस समय उमड़ा हुआ था जो छठ व्रती जो लोग थे उनका, तो देखिए जो आस्था का ये चौथा दिन था, स्टार्टिंग नहाए खाए से खरना के बाद चौथे दिन के बाद महिलाएं हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर अब उगते सूरज को जो था नमन कर रही थी। उसके बाद देखिए मैं उगता सूरज भी दिखा दूं और यही घाटों का जो नजारा था इस समय। घाटों पे जो लगातार जो श्रद्धालु और जो छठ व्रती थे वो लगातार पहुंच रहे थे और उसके बाद सुबह से, क्योंकि ये बड़ा कठिन व्रत माना जाता है छठ महापर्व का, और लगातार जो लोग हैं ये यूपी बिहार नहीं पूरे देशों में इसको मनाया जाता है कि भारत में नहीं विदेशों में भी इसकी आस्था एक जगी हुई है। तो मैं देखिए मैं फिर से दिखा दूं घाटों की स्थिति। देखिए घाटों की स्थिति देखिए, महिलाएं यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर प्रसाद भी बांट रहे हैं। लोग अपने घर की ओर वापसी हो रहे हैं क्योंकि अब जो है सूरज उग चुका है, जल चढ़ चुका है, उसके बाद लोग वापसी हो रहे हैं। और घाटों पर भी इस समय जो, क्योंकि कोरोना का जो स्थिति कोमल रही है उसके बाद 2 साल के बाद की जो घाटों पर जो इस समय उभड़ा था श्रद्धालुओं का जो लोग थे यहाँ पर जो आए थे घाट पर, उसके बाद ये बड़ा देखने वाला था क्योंकि घाटों पर जो यहाँ के पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और तमाम जितने भी लोग थे नगर निगम के द्वारा जो घाटों की सफाई की गई थी वो भी एक देखने वाली बात थी। क्योंकि वाराणसी में जब भी कोई महापर्व हो, चाहे त्योहार हो, कुछ भी हो कोमल, तो लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो एक्टिव मोड में जरूर दिखते हैं। यहाँ के प्रशासन की अगर मैं बात करूँ, मैं आपको यहाँ का देखिए नजारा दिखा देता हूँ। जो लोग हैं यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक और नजारा मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर देखिए सिंदूर भी लगा रही हैं महिलाएं और इसके बाद देखिए यहाँ पर भी भीड़ पूरी है। मैं घाटों से ऊपर की ओर जो लोग निकल रहे हैं मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको। लगातार देखिए, ये देखिए लोगों की जो भीड़ इस समय देखने को मिल रही है वो भी देखने लायक है। मैं आपसे दिखाऊंगा, मैं भी कैमरा पर्सन से कहूंगा लोगों को दिखाएं। यहाँ पर जो देखिए घाटों की और यहाँ पर लोग भी उपस्थित है, लोग भी मौजूद है। मैं आपको यहाँ से जो लोग निकल रहे हैं मैं वो भी दिखाऊंगा आपको जरूर से। देखिए यहाँ पे पुलिस के जो बल हैं वो भी तैनात है यहाँ पर, क्योंकि कही गई थी यही बात कि लगातार जो छठ का जो महापर्व है कोमल, देखिए मैं प्रशासन की भी व्यवस्था अगर दिखा दूं, देखिए प्रशासन के लोग भी यहाँ जवान भी तैनात हैं और जितने भी यहाँ पे महिला कांस्टेबल्स कह लूं, चाहे यहाँ पर जो एनडीआरएफ की तैनाती थी लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो इस समय की देखिए मैं एक बार और दिखा दूं, इस समय की जो भीड़ है महापर्व की, महाछठ की, वो भी मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि पूरी की पूरी जो यहाँ के घाटों की जो स्थितियां थी और जो घाटों की जो श्रद्धालुओं थे और जो घाट पे छठ पूजा का देखिए यहाँ प्रसाद भी बट रहा है। देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात यहाँ पर छठ पूजा के बाद देखिए लोग प्रसाद लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं और लगातार देखिए बहुत देखने वाला ये पर्व होता है और छठ पूजा का जो ये पर्व देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है लोगों को और लोग इसके लिए आतुर हो जाते हैं। छठ पूजा का ये जो महापर्व है कोमल। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ सचिन। पटना चल लेते हैं, राजीव हमारे साथ वहां से जुड़े हैं। राजीव, सुबह की तस्वीरों के बारे में पूरी जानकारी लेंगे आपसे, क्योंकि आज आखिरी दिन था और उगते सूर्य को अर्घ दिया गया। जी कोमल, बता दें कि 4 दिनों का ये जो लोक आस्था का जो महापर्व है उसका आज उगते जो भगवान भास्कर जैसे मतलब कि दिखाई दिए, तो छठ व्रतियों की मतलब कि उत्साह का ठिकाना नहीं था। बता दें कि 36 घंटे जो है निर्जला व्रत पर जो छठ व्रती थी इंतजार था भगवान भास्कर का, और नदी में वो अपने हाथों में सूप लेकर भगवान भास्कर को इंतजार कर रही थी। और जैसे भगवान भास्कर मतलब कि उदयमान हुए तो उनको वो प्रणाम की और अर्घ दी, और परिवार के जो लोग हैं वो भी मतलब कि बारी बारी से अर्घ दिए। बताते चले कि अगर हम राजधानी की बात करें, पटना की बात करें, तो लगभग 89 जो घाटों पर ये नज़ारा मतलब कि दिखाई दिया। कई जगह मतलब कि जो तालाब और कई जगह ऐसे भी दिखाई दिए कि लोग घर पर ही ये जो छठ जो त्यौहार है उसको लेकर लोग अपनी तैयारी किए थे। तो कुल मिला जुलाकर जो लोक आस्था का जो ये त्यौहार है, हिंदुओं का ये महापर्व का ये त्यौहार का अब समापन हो चुका है और घाटों पर
से लोग जो हैं वो जा चुके हैं। और बता दें कि देर रात्रि से ही सभी घाटों पर भीड़ों का सैलाब मतलब कि देखा गया। और चूंकि लाइट की जो व्यवस्था मतलब कि प्रशासनिक जो तैयारी थी, तो कहीं न कहीं अभी बता दें कि कहीं भी बिहार से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। और उसको लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों के डीएम, एसपी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था। लगातार वो मॉनिटरिंग चलिए कर रहे राजीव, थे। मैं आपके तो पास कुल लौटती हूँ, मिलाजुला जवाब पूरा कीजिएगा। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मोरबी हादसे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सरदार साहब अगर न होते तो आज का जो भारत विराट, संकल्पवान, सामर्थ्यवान भारत का अस्तित्व जो दुनिया के सामने है, वो शायद न होता। आजादी के बाद सबसे बड़ी समस्या देश के सामने थी कि 500 से भी अधिक। चलिए राजीव, आपका जवाब पूरा कीजिएगा। एक बार फिर से हम पटना चल रहे थे, राजीव से जानकारी ले रहे थे। आज आखिरी दिन है छठ महापर्व का और उगते सूर्य को अर्घ देकर पूजा संपन्न कर ली गई है। ये सवाल फिर से दोहराइए। जी राजीव, आज छठ महापर्व का आखिरी दिन, उगते सूर्य को अर्घ दे दिया गया है। जो आप जवाब दे रहे थे वो जवाब पूरा कीजिएगा। ये बिल्कुल बता दें कि कोमल, जिस तरह से आज लोक आस्था का जो पर्व छठ जो त्योहार है वो उसका समापन मतलब कि आज हो गया। भगवान भास्कर का उगते हुए जो छठ व्रती है वो मतलब कि उनको प्रणाम किए। और जो अर्घ देने का जो सिलसिला है वो मतलब कि सुबह से ही लोग मतलब यहाँ पे इंतजार कर रहे थे भगवान भास्कर का। तो कुल मिला जुलाकर पटना के अगर हम नवासी अगर हम घाटों की बात करें तो हर घाटों पर आपको लाखों की मतलब की भीड़ देखी गई। और आप देख सकती हैं कि इस घाट से जो लोग हैं वो मतलब कि जा चुके हैं, चूंकि अभी जो समय है वो मतलब कि काफी ज्यादा हो गया है। और जो देर रात्रि से जो छठ जो व्रती है, ठीक है, चलिए राजीव, मैं लौटती हूँ।